किस तरह का एक्सपायरी होता है। ओके, ये सारी चीजें सीखेंगे। और कैसे पता चलेगा कि आज सी ही हीरो होगा या पी हीरो हीरो होगा। यदि आप लोग को याद होगा, सॉरी मैं रिकॉर्डिंग करने भूल गया, रिकॉर्डिंग कर देता हूँ क्योंकि काफी लोग मतलब मैं रिकॉर्डिंग, हाँ। Recording in progress. आज ये 360 डिग्री का फर्स्ट क्लासेस है। जो भी हम लोग सीखे थे इंट्रोडक्शन क्लासेस में, वो हमेशा काम करता है। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी लास्ट एक्सपायरी में नोटिस किए होंगे। ओके, और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं कि कौन सा ऐसा एक्सपायरी होगा जिसमें आपका कैपिटल मिनिमम 5x टू 10x आपका हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा वैसा एक्सपायरी होगा जिसमें आपका ट्रेंडिंग एक्सपायरी होगा, या आपको पहले से पता चल जाएगा नहीं आज सी ही जैकपॉट होने वाला है या पी ही जैकपॉट होने वाला है। ये भी सीखेंगे कि कैसे पता चलेगा आज सेलर एक्सपायरी मतलब होने वाला है ना। ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो भी मैं अभी आप लोग को सिखाऊंगा आप लोग फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और मैं अपना दिल से अपना बेस्ट दूंगा। ठीक है, और जो क्योंकि मैं मार्केट को काफी डीपली देखा हूँ, ऑब्जर्व किया हूँ। ठीक है, वही सारी चीजें। और ये आप बोर नहीं होइए क्लास में, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, और ये अभी जो सीखिएगा उसको आप यदि इम्प्लीमेंट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये श्योर है कि आपके जो भी लॉसेस है, ठीक है, वो आपका कवर हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए बिंदास रहो। तो सबको आने देते हैं। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट 300 लोग आना बाकी है। और अभी मैं जब कुछ पहले बता लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी हो चैट ओपन होगा, Q&A होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि मैंने बोला था कि इसमें एक ही दिन में पॉसिबल, लेकिन हमको लगता है कि 3 से 4 क्लासेस होगा इसमें। तो मैं जब अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी अपना बेस्ट दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सब आ रहे कि नहीं आ रहे। लास्ट का जो भी क्लासेस मतलब आप लोग ये देखे होंगे। ठीक है, लास्ट का हम लोग एक बार मैं समरी कर दे रहा हूँ, जो नहीं भी देखे होंगे तो वो भी मतलब हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो चाहे एक्सपायरी में ट्रेडिंग करो या आप नॉर्मल ट्रेडिंग करो, ठीक है, ये जो सपोर्ट और ये रेसिस्टेंस है ना, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट इंडिकेटर है ना। केवल इसको फॉलो कीजिएगा, मतलब डॉट डॉट लेबल वाला वीडियो जो केवल आप ये 360 क्लासेस लिए हैं, तो डॉट डॉट लेबल कैसे फाइंड करना है उसका वीडियो मैं बेच में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं समरी कर देता हूँ कि क्या हम लोग सीखे थे और क्या वो काम किया था कि नहीं काम किया था। तो फर्स्ट प्रोसेस ये होता है कि एवरी थर्सडे को, ठीक है, एवरी थर्सडे को आपको 3 सपोर्ट और 3 रेसिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ओके, और हम लोग बात किए थे जो भी मार्केट ओपन होगा, ठीक है, जो भी मार्केट ओपन होगा, है ना। अब जैसे मार्केट क्या हुआ हमारा 18,294 है। ठीक है, तो उसका नियरेस्ट आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, नियरेस्ट इधर सपोर्ट तरफ तो नहीं है। 89,400 है, 435 फोर। तो नियरेस्ट सपोर्ट हमारा क्या हो गया 18,280, 18,280। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 18,000, ये जो 280 है इसका राउंड फिगर करेंगे। 18,000 क्या हो जाएगा 300 पी हो जाएगा। मीन्स यहाँ से मार्केट कहाँ जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस तो बहुत दूर है ना, तो उस समय तो सी के बारे में सोचना है नहीं, है ना। मैं एक बार समरी कर दे रहा हूँ, सी के बारे में तो सोचना है नहीं। पी का भी कंडीशन, सी कंडीशन भी समझाऊंगा अभी। पी का कंडीशन क्योंकि ऑलरेडी आप लोग लाइव मार्केट में देखे हैं ये सारी चीजें, तो आई थिंक समझने में मतलब इजी इजी होगा। पहले तो मार्केट जब ओपन हो जाता है तो वो देखना है कहाँ ओपन हुआ है। ठीक है, तो इसका राउंड फिगर क्या हो जाएगा आपका 18,300 कॉल, 18,300 क्या हो जाएगा पुट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 300 इसका नियरेस्ट क्या है, इधर आपका दूर है। 18,400 क्या है दूर है, और इस इधर क्या है आपका ये नजदीक है। तो मोस्टली चांसेस क्या होगा 18,280 पूरा डिसाइड करेगा एक्सपायरी का डे। 18,280
280 पूरा डिसाइड करेगा एक्सपायरी का ट्रेंड, है ना। हम लोग सी तभी का बाय करेंगे जब 18,280 के ऊपर मार्केट रहेगा, तभी बाय करेंगे। और पी मतलब 18,200 के नीचे रहेगा, ठीक है, अ, तब हम लोग पी बाय करेंगे, ठीक है। कौन सा सी कौन सा पी, इसका राउंड फिगर क्या हो गया आपका 18,300, है ना। 18,300 का जिससे लास्ट एक्सपायरी में यही हुआ था कि .2.240 आया, और डे लो देखिएगा 205 ही था, ठीक है, 205 ही था। तो इसके हिसाब से मॉर्निंग में तो हमारा 18,300 पुट आपका डबल ट्रिपल जो भी होना था वो आपका हो गया, है ना। और एक चीज जो क्या बोलते हैं कि वेरी वेरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि आपका तीनों सपोर्ट ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक करके यदि उसके नीचे ही ट्रेडिंग कर रहा है ना, मतलब ध्यान से सुनिएगा, यदि तीनों सपोर्ट ब्रेक कर दिया है जैसे, तब क्या होगा, फिर आपका वो जो पुट लिए थे, ठीक है, वो जो पुट लिए थे वो आपका, ठीक है, वो आपका और आपका बढ़ेगा। लेकिन लास्ट एक्सपायरी में देखे होंगे कि आपका 18,205 आया, ठीक है, अब वो थर्ड सपोर्ट को होल्ड किया, थर्ड सपोर्ट को होल्ड किया। दैट मीन्स थर्ड सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, तो आपका जो सेकंड हाफ में जो होगा ट्रेडिंग, ठीक है, वो आपका मार्केट रिवर्स हो जाए, ठीक है। यदि आप लोग को नोटिस किए होंगे कि मैंने एक ट्रेड दिया था, ये नेक्स्ट एक्सपायरी का 18,150 सी का, ठीक है, प्राइस था ऑलमोस्ट 160 या 165 के आसपास में, और वो अभी 370 380 चला गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गया, ठीक है। और मैंने बोला था कि सेफ आप बुक कर सकते हैं, बाकी आप होल्ड कीजिएगा, ठीक है। तो जितने भी लोग होल्ड किया होंगे फ्राइडे को तो अच्छा प्रॉफिट दिया होगा, है ना। तो वो इसके लॉजिक से दिए थे, ठीक है। बाकी मैंने जो खुद से जो किया था, ठीक है, जो मैंने बोला था कि पूरा सीखने के बाद जब आपको ट्रेड मिलेगा, जब खुद से कीजिएगा, लॉजिक समझिएगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ओके। अब अब मान के चलिए 18,300 के 300 में ओपन हुआ, ठीक है। मान के चलिए मार्केट यदि ओपन होता आपका, ठीक है, यदि मान के चलिए मार्केट यदि आपका यहाँ पे ओपन होता 18,000 आपका मान के चलिए 370 ओपन होता, ठीक है, 370 होता, तो इसका राउंड फिगर क्या हो जाता है हमारा 18,400, है ना। और पूरा 400 पूरा एक्सपायरी का ट्रेंड को डिसाइड करता है, ठीक है। उसके बाद वहां पे क्या करते हैं 18,400 का कॉल बाय करते हैं, ठीक है। 18,400 को कॉल बाय करते हैं हम लोग, वेट करते हैं 18,435 एंड 18,467, ठीक है। और यदि ये भी ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर यदि चला जाता है, तो समझ लीजिए फिर आपका 330 तक आपका कॉल ही चलने वाला है, ठीक है। हाँ, यदि ये होल्ड कर रहा है, फिर समझ लीजिए वहां से फिर आपका ये मार्केट रिवर्स होने वाला है, ठीक। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ओके। एक बार मैं एक चैट ओपन कर दिया, तब तो सब लोग आ गए। केवल एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि जो बेसिक चीज है, ठीक है, इसके बाद जो भी बताने वाला हूँ तभी आपको सारा चीज मतलब ये क्लियर होगा। यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का फार्मूला कैसे निकाला जाता है उसका वीडियो में क्लास के बाद में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या है हम लोग को यूज करना है इसमें, टाइम टाइम फ्रेम यूज नहीं करना है। जिससे एक चीज मैं क्लियर करता हूँ, होल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये आई थिंक पिछला क्लास में भी बताए थे, होल्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। होल्ड का मतलब यहाँ पे है ही नहीं, यदि मार्केट सपोर्ट के नीचे है ना, तब वहां पे हम लोग बफर रखते हैं, ठीक है। वैसे 25 पॉइंट का बफर रखता है, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो बहुत फास्ट गिरता है, आप लोग नोटिस किए होंगे। और मार्केट जब बढ़ता है तो बहुत स्लो बढ़ता है, ओके, बहुत स्लो बढ़ता है। तो जब भी सपोर्ट जैसे 18,280 सपोर्ट है, ओके,
और वो आ गया कितना, 18,275। तो वहां पे हम लोग पुट का बाय करेंगे, हम लोग वहां पे 15 पॉइंट का बफर रखेंगे, तो 18,265 आएगा ना, तो वहां पे हम लोग पीई में एंट्री लेंगे। क्लियर? कहानी मतलब यहाँ पे 5 मिनट, 10 मिनट या 30 मिनट वेट करने की जरूरत है ही नहीं। जैसे ही सपोर्ट आया, सपोर्ट जैसे ही ब्रेक किया, -15 पॉइंट, है ना, -15 पॉइंट का बफर रखना जो भी सपोर्ट है। जैसे 240, यहाँ तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे एंट्री कितना मिला, 18,265 में, है ना। तो हम लोग वेट कितना तक करेंगे, 18,240 एंड 205। अब एक्सपायरी में आप नोटिस किए होंगे, ठीक है, या आप नेक्स्ट से नोटिस कीजिएगा, यदि तीनों आपका सपोर्ट ब्रेक कर दिया, ठीक है, तीनों सपोर्ट ब्रेक कर दिए, तब तो समझ लीजिए उस दिन आपका महा जैकपॉट होने वाला है, सेम ट्रेंड में जो मॉर्निंग में ट्रेंड में थे। और यदि तीनों आपका यदि रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया मतलब, जैसे तीनों सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, 280 के नीचे, 240 आ गया, 240 नीचे आपका 205 आ गया, इसके नीचे भी ट्रेडिंग कर रहा है, मतलब 15 पॉइंट का जो ये आपका था, अ, वो भी नीचे आ गया, ठीक है। तो समझ लीजिए कि आपका ये, आपका टिल 330 आपका पी ही चलेगा, पीई ही चलेगा उस दिन। ओके। और इसी तरह से आपका ये भी तीनों ब्रेक कर दिया, ठीक है, जैसे ये पी तीनों 435, ये 467, तो समझ लीजिए कि, और यदि ये रेसिस्टेंस यदि बच रहा है, मतलब मार्केट इसी के आसपास है, तो 99% चांसेस क्या है कि मार्केट आपका 2 बजे के बाद क्या होगा, मार्केट रिवर्स हो जाएगा। मतलब मॉर्निंग से यदि मार्केट चला सी, तो फिर आपका ये पी चलेगा। मॉर्निंग से यदि आपका पी चला, लेकिन ये यदि ये आपका जो थर्ड सपोर्ट है वो यदि बच रहा है, तो फिर मार्केट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। उसी तरह से निफ्टी, उसी तरह से बैंक निफ्टी में सेम है। ये तो बेसिक चीज है, ठीक है। और ये तो होगी आपका सपोर्ट, जब मार्केट गिरेगा, सपोर्ट के टाइप से मार्केट गिरेगा, तो वहाँ 15 पॉइंट का बफर। और यहाँ पे क्या हम लोग 25 पॉइंट में का बफर रखेंगे, मतलब एंट्री कब लेंगे हम लोग, 18,425 में, वहां पे हम लोग सी बाई करेंगे, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 360 डिग्री का मतलब होता है इसमें आप FIDI, ठीक है, ग्लोबल मार्केट, ओके, पूरा वीक का एनालिसिस, ठीक है, MSP, एवरीथिंग सब करने के बाद, है ना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली कि हाँ ये एक्सपायरी में विद कॉन्फिडेंस में मेरे पास यदि 1 लाख है और मैं 5,000 रुपये रिस्क लेता हूँ, और यदि मुझे 50,000 मिलने वाला है, तो मैं एनी हाउ एनी कॉस्ट में 5,000 रिस्क लूंगा। ओके। आप देखे होंगे जो मैंने ट्रेड दिया था 150 थी, ठीक है, कहाँ 160 था, अभी देखो 360 370 चल रहा होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये बना लिया है, ठीक है, ताकि वेट नहीं हो, लेट नहीं लगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं लिखूंगा कम, ओके, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होगा, लेकिन जो मैं बताऊंगा नोट्स, ठीक है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा ना, तो श्योर है कि मैं, मुझे एक बार अपने प्रेयर में जरूर याद कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं अपना यहाँ पे बेस्ट देने वाला, मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। ओके। तो सबसे जो बिग जैकपॉट जो होता है, ठीक है, बिग जैकपॉट जो एक्सपायरी जो होता है, ओके, ये पहले इसका पर्दाफाश करते हैं, ठीक है। ये कब होता है आपका, ये मंथली एक्सपायरी में, मंथली एक्सपायरी में आप बैक टेस्ट करो या कुछ भी करो, जितना भी मंथली एक्सपायरी है ना, ठीक है, उसको आप देखो, जैसे लास्ट वाला भी मंथली एक्सपायरी हुआ, ठीक है। तो सबसे जो अच्छा जो मोमेंट होता है, अभी देखो मैं आपको गामा थीटा ये सब में नहीं ले जाऊंगा, उसको और सिंपल करके घर का लैंग्वेज में बात करूंगा, लेकिन सिखाऊंगा वही आपको, ठीक है। तो सबसे जो बड़ा जो जैकपॉट जो होता है ना, वो क्या होता है, मंथली एक्सपायरी होता है। मंथली एक्सपायरी क्यों होता है, इसका रीजन बिहाइंड ये होता है कि हर तरह का ट्रेडर होता है, को मंथ में एक बार पोजीशन बनाता है, मंथली कॉल बाय कर लिया, मंथली पुट बाय कर लिया, ठीक है। और वो पूरा वेट करता है कि पूरा मंथली एक्सपायरी आएगा। जैसे मान के चलिए कि जून का मैंने ऑलरेडी बाय कर लिया, मान के चलिए 18,600, मेरा व्यू मान के चलिए बेरिश है ना। और मार्केट मान के चलिए कि थोड़ा सा वो मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब मुझे बिलीव है कि नहीं, मुझे नेक्स्ट 1 महीना टाइम है हमारे पास, ठीक है, प्रीमियम डीके होगा, जो भी कुछ होगा, ठीक है, लेकिन मेरे जगह पे आ जाएगा। उसी तरह कोई कॉल बाय कर लिया, मार्केट क्या हो गया, उसका व्यू क्या है, आपका बुलिश है, ठीक है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो गया या मार्केट नीचे आ गया, लेकिन उसको बिलीव है ना, 1 महीना टाइम है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करता है, पोजिशन को कैरी कर लेता है।
लेकिन मंथली एक्सपायरी तक आते आते क्या होता है कि उसमें से कौन जीतेगा कौन हारेगा किसी को नहीं पता, वो केवल भगवान को पता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, काफी लोग पोजीशन को रोल ओवर करते हैं, काफी लोग पोजीशन को नेक्स्ट मंथ में करते हैं, काफी लोग क्या करते हैं लॉस को बुक करते हैं, काफी लोग मतलब अब जीरो तो वेट करके अपना कैपिटल जीरो कर लेते हैं, या काफी लोग अपना बड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, रोल ओवर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो मंथली जो एक्सपायरी होता है ना, काफी अच्छा होता है एज ए ऑप्शन बायर। यदि आप केवल मंथली एक्सपायरी में ट्रेडिंग कीजिएगा ना, तो श्योर है कि आपको कभी लॉसेस नहीं होगा, जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी मंथली एक्सपायरी होगा तो आप वेट कीजिएगा मंथली एक्सपायरी का, ठीक है। उस दिन आपको हमेशा एक बड़ा प्रॉफिट करने का मौका देता है, जैसे लास्ट वाला भी हुआ, उससे लास्ट वाला भी, उससे लास्ट वाला भी, ठीक है। मतलब 10 मंथली एक्सपायरी है तो आपका 8 से 9 मंथली एक्सपायरी क्या होगा, आपका जैकपॉट होने वाला है, ओके। कितने लोग नोटिस किए हैं आप लोग? देखो मैं बार बार चैट ओपन करूंगा ना, फिर मैं जो भटक जाऊंगा, ठीक है। इसलिए फिर भी ये लास्ट है, फिर हम लोग डाउट सेशन में अलग से चैट हो या जो भी हो बात करना हम लोग कर पाएंगे, ओके। ये क्लियर है? मैं अपना ये बेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मतलब बस फॉलो करना है, ओके। आपको नोटिस किए होंगे मंथली एक्सपायरी जैकपॉट होता है, तो मंथली एक्सपायरी आपका हमेशा जैकपॉट होता है, ठीक है। हमेशा जैकपॉट होता है, ओके। फंड के लिए भाई ऑलरेडी आपको गूगल फॉर्म मिलेगा क्लासेस के बाद, तो आप टेंशन मत लीजिए, फंडिंग आपको किया जाएगा। भले भले आपको पेजर दिया जाएगा, भले आपको टीजर दिया जाएगा, लेकिन जितना दिया जाएगा ना, आप जो सीख रहे हैं ना, ठीक है, उसको आप यदि फॉलो कीजिएगा ना, तो श्योर है कि आप पेजर से आप आराम से 2 लाख तो बना ही सकते हैं, ठीक है, या 50,000 से 5 लाख बना ही सकते हैं। सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। ठीक है, तो हम लोग टू द पॉइंट आते हैं, ओके। देखो मैं खुद कुछ भी पॉइंट होगा ना, मैं खुद से दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। आप छोटा बच्चा है, इसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बाकी इंडिकेटर ये वो सारी चीजें मिलेगा, थोड़ा सब्र करो। सुबह से टीम को आप लोग परेशान कर रहे हो, भैया कब मिलेगा मिलेगा, कब मिलेगा, ओके। ट्रेड ऑफ। हम्म। एक चीज मैं आप लोगों को पूछना पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें एक पॉइंट है। एक सेकंड, तभी थोड़ा क्लियर होगा। हाँ, अमेजन कूपन कोड भी मिलेगा भाई, थोड़ा सब्र करो। मैं बोल रहा हूँ कि कितने लोग को यहाँ पे 325 का जो स्ट्रेटेजी है वो आप लोग को पता है? कितने लोग को 325 पता है? ऑलमोस्ट आई थिंक सब पता होगा 325। नहीं पता तो एक बार समरी कर देता हूँ, ठीक है, चलो। हम्म, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। आपको नहीं भी पता, आपको पता भी रहता फिर भी मैं दोस्त दोबारा बताता, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात, नो प्रॉब्लम। हम्म। जिसको पता है उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं पता है उसको मतलब दोबारा मतलब हम लोग सीख लेंगे 325, ठीक है। ये क्या है ना, मतलब ब्रह्म शास्त्र जो होता है ना, ठीक है, ये पूरा वीक का वीकली एक्सपायरी में ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। यदि आप लोगों को याद होगा, मैंने वीडियो में बोला था कि ये सी के ऊपर रहेगा तो सारा सी जैकपॉट होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है। बाकी इंडिकेटर का काम ओनली 1% है, ठीक है। तो इंडिकेटर तो मिलेगा ही अभी लास्ट में। आप प्लीज सबर करो, बार बार आप मैसेज करते हैं ना, हमको ऐसा लगता है कि मतलब आप 2 साल का बच्चा ऐसा करते हैं आप लोग, ठीक है। तो 325 क्या है, एक सेकंड। हम्म, इसमें हम लोग करते क्या है कि एवरी फ्राइडे को, ठीक है, एवरी फ्राइडे को मार्केट ओपन सॉरी मार्केट क्लोज होने से पहले, मतलब 325 को, ठीक है, 325 को क्या करते हैं हम लोग, एक सी एक पी हम लोग वॉच लिस्ट बनाते हैं। एक सी और एक पी क्या क्या बनाते हैं, वॉच लिस्ट बनाते हैं। जैसे अभी का देखिएगा तो इस वीक का जो है, ठीक है, करंट जो एग्जांपल है हम वो लेते हैं इसको।
करंट एग्जाम्पल, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियम का जो प्राइस कितना होता है आपका, आपका 150 से लेकर आपका ये 190 के बीच में होता है। ओके। और एक सी एक पी, ठीक है। और हम लोग कब बाई करते हैं, हम लोग बाइंग करो या वॉच लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से अ, हम लोग क्या बोलते हैं इसका, वॉच लिस्ट जैसे इस वीक का देखिएगा तो आपका 18,000, इसको नोटिस कीजिएगा, इसके हिसाब से ही चलने वाला है। 18,400 आपका ये सी, एंड 18,000 650 का पी, 650 का पी, है ना। तो ये इसका एक प्राइस, यहाँ सी का जो प्राइस कितना है आपका, अभी सी का प्राइस कितना है हमारा, ठीक है, 152, 152। और पी का प्राइस कितना है हमारा, पी का प्राइस हमारा कितना है आपका ये 174। ओके। तो सिंपल सा है कि हम लोग एवरी फ्राइडे को, ठीक है, मैं कम लिखूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं कम लिखूंगा, लेकिन आपको आप अपना नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। एवरी फ्राइडे को आपको 325 को एक सीपी बाई करते हैं, ठीक है। और दोनों का स्टॉप लॉस कितना होता है, ठीक है, दोनों का स्टॉप लॉस होता है हमारा ये 80 होता है, ठीक है। दोनों का बोथ एसएल कितना होता है, बोथ एसएल 80 होता है। ओके। और बोथ टारगेट कितना होता है, 80। अब बोथ टारगेट कितना होता है, डबल होता है, मतलब आपका ये 300 प्लस होता है, ठीक है। 300 आपका ये प्लस होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ओके। लेकिन इसमें एक जो प्रो टिप्स है, ठीक है, इसमें एक प्रो टिप्स है कि इससे क्या होगा, आपका पूरा जो वीक का है ना, आपका ये ट्रेंड आपका ये पता चल जाएगा, ठीक है। पूरा वीक का ट्रेंड पता चल गया होगा, तो ये पता चल जाता है। एक बार समरी कर दे, 325 क्या है एवरी फ्राइडे को, ठीक है, एवरी फ्राइडे को आपका, फ्राइडे मतलब नया से स्टार्ट होता है, ओके। और 330 को जब मार्केट क्लोज होने लगता है तो एक सीपी हम लोग बाई करते हैं, ठीक है। और जिसका प्रीमियम करेंगे कितना होना चाहिए आपका, 152, आपका 180, 190, ठीक है। मतलब 140 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, मतलब 150 ज्यादा होना चाहिए, और आपका 200 से कम होना चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। और दोनों को टारगेट कितना होता है आपका, 300। दोनों को टारगेट मतलब एक आपका एनी हो एनी कुछ आपको 300 जाएगा, और एक आपका एसएल होगा, ओके। लेकिन इसमें जो प्रो टिप्स है, ठीक है, प्रो टिप्स है कि जब भी आप ये 325 का जब पोजिशन बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो प्रो टिप्स मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रो टिप्स, यदि मार्केट बुलिश है, ठीक है, मार्केट बुलिश है, मीन्स आपको पता चल जाएगा यदि कौन सा सी बढ़ रहा है कौन सा पी बढ़ रहा है, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जो सी का जो टारगेट होता है ना, हम लोग वहां पे 280 टारगेट रखेंगे, ठीक है। वी विल नॉट होल्ड फॉर 300, कभी कभी देखो 400 भी जाता है, 300 और 350, है ना, 350। क्योंकि ये बुलिश मार्केट में आपको क्या है कि आपको ये जब भी सी साइड यदि बढ़ रहा है, मार्केट सी साइड यदि 325 बढ़ रहा है, तो वहां पे हम लोग सी का टारगेट, हम लोग पूरा टारगेट तक वेट नहीं करेंगे, ठीक है। पूरा टारगेट तक वेट नहीं करेंगे, हम लोग वहां पे 280 तक ही हो हम लोग होल्ड करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रो टिप्स में इसमें क्या है कि ये सी के लिए, भाई पी के लिए जस्ट ऑपोजिट, पी में जब भी होता है तो मंडे को ट्यूसडे को प्रॉफिट दे देता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब इससे क्या होगा, हमारा एक हीरो जीरो फाइंड होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा एक हीरो जीरो हम लोगों को फाइंड होगा, ठीक है, ऑन एक्सपायरी डे, ठीक है, ऑन एक्सपायरी डे। तो 325 के हिसाब से यदि आपका सी चला, मंडे ट्यूसडे सी चलाना, ठीक है, और उसके बाद मार्केट गिर गया या कुछ भी हो गया, ध्यान से सुनिएगा, एकदम प्रो टिप्स है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 325 के हिसाब से यदि आपका सी चला, पहले हम लोग बुलिश साइड ट्रेड लेते हैं, सी चला, ठीक है। देखो, नहीं समझ में आएगा दोबारा आप रिवीजन क्लासेस होगा, ठीक है, दोबारा वीडियो देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई हम लोग चार्ट इंडिकेटर अभी यूज नहीं कर रहे हैं, अभी जस्ट मैं अपना, पहले जैसे मैंने बताया कि बड़ा जो जैकपॉट होगा आपका मंथली एक्सपायरी में होगा, ठीक है। और दूसरा भी हम लोग बताएं 325 सिंपल है, एवरी फ्राइडे को 325 को सीपी बाय करते हैं, या आप वॉच लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। अभी आपको बाई नहीं करना है, जो नए हैं वॉच लिस्ट बनाते हैं, दोनों का प्रीमियम का एसएल, मतलब दोनों का प्रीमियम मान के चलिए कि
इस वीक का एग्जाम्पल नहीं है, तो एक आपका 80 आ गया, ठीक है, तो उसको हम लोग एग्जिट कर दें, चाहे सी हो या पी हो, बाकी दूसरे को होल्ड करते हैं। यदि मान के चलिए कि बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, तो आपका मान के चलिए सी में एस एल हिट हो गया, ठीक है, सॉरी पी में एस एल हिट हो गया, उसके बाद फिर ये जो सी होल्ड करेंगे हम लोग, कितना तक होल्ड करेंगे, 280 तक होल्ड करेंगे, बाकी उससे ज्यादा हम लोग होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। और यदि मान के चलिए कि आपका सी में एस एल हिट हो गया है, तो पी को होल्ड करेंगे कितना, हम लोग 300 तक एटलीस्ट होल्ड करेंगे, ठीक है। ये मैक्सिमम 2 डेज में मतलब हम लोग को टारगेट दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो ट्रिक्स है, सबसे बड़ा जो आपका ये जैकपॉट है, ओके, यदि ये मान के चलिए हम लोग मंथली एक्सपायरी में हम लोग 325 कर रहे हैं, है ना, मंथली एक्सपायरी में 325 कर रहे हैं, ओके। जैसे लास्ट वीक का ही हम लोग मंथली एक्सपायरी की एग्जांपल लेते हैं, तो उसके हिसाब से मतलब सी चला और 280 तक गया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ऑपोजिट हो गया, मतलब 325 का ऑपोजिट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वहां पे बुक कर लिए थे, ठीक है, बुक कर लिए थे। तो जो मतलब ट्रेंड चला है 325 का को मंडे और ट्यूसडे को, ठीक है, वही ट्रेंड आपका जो एक्सपायरी डे में जो होने वाला है, ठीक है, आपका सेकंड हाफ के बाद होने वाला है, वही ट्रेंड होने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे 325 के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल मतलब 325 के हिसाब से, देखो मैं सब लिखूंगा तो यहाँ पे फिर आप लिखने में चला जाएगा, ठीक है। 325 के हिसाब से क्या चला आपका, ये सी, सी वीक रहा, ठीक है, सी वीक रहा, ओके। तो और मान के चलिए कि फिर मार्केट नीचे आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, मतलब जो 325 के हिसाब से जो चला, ठीक है, वही ट्रेंड में आपका एक्सपायरी होगा, ठीक है, वही ट्रेंड में मतलब एक्सपायरी होगा, ठीक है, expiry will be, ये फर्स्ट हाफ में है, सेकंड हाफ में, ठीक है। तो अभी जो हम लोग जो ट्रेड लिए थे, या मैंने हीरो हीरो जो ट्रेड लिए आप लोगों को बाई करवाए थे, ठीक है, तो आप नोटिस कीजिएगा कि लास्ट जो मंथली एक्सपायरी था, तो मंडे और ट्यूसडे को मार्केट मतलब ये ऊपर गया था, 280 या 300 भी गया होगा उसके आसपास में, नीचे आ गया, ठीक है। और जैकपॉट बड़ा कैसे होगा, ठीक है, जैकपॉट बड़ा कैसे होगा कि सेम कंडीशन में, जैसे इस कंडीशन में, तो बहुत सारा चीज आपको सीखना बाकी है। आप जो पे किए है ना 5000, आपको लगेगा बहुत कम फीस है, क्योंकि मैं इतना चीज आपको सिखाने वाला हूँ, पूरा जो क्या बोलते हैं घोड़ है, पूरा जो समरी है ना, मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। भले 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, लेकिन मैं आपको सिखा के मानूंगा, ठीक है, तो आप भी मतलब सीख के रहिएगा, ठीक है। हाँ, जैसे लास्ट वीक का ही हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मंडे रहा मार्केट बुलिश, ट्यूसडे भी मार्केट रहा बुलिश, ठीक है, उसके बाद सेकंड हाफ मार्केट जो भी वो गिरना गिर गया, ठीक है, लेकिन एज पर रूल क्या एक्सपायरी क्या होना था, बुलिश होना था। एज पर रूल एक्सपायरी क्या होना था, बुलिश होना था, ठीक है। और उसमें क्या है कि आपका ये थर्ड सपोर्ट ब्रेक भी नहीं किया था, यहाँ पे जो हम लोग बोले थर्ड सपोर्ट ब्रेक भी नहीं किया था, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपका एमएसपी के हिसाब से गैप को फिल करना था एनी हाउ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री ऑलरेडी मिल गया आपको, ठीक है। तो फिर ये श्योर है कि, और तीसरा ये है कि सेकंड हाफ में हम लोग का जो ट्रेंड आता है, सेकंड हाफ में आप देखे होंगे मार्केट क्या हो गया, बुलिश हो गया था, ठीक है। सेकंड हाफ में क्या हो गया, बुलिश हो गया था। तो सेकंड हाफ में एनी हाउ बुलिश होना ही था, क्योंकि रीजन बिहाइंड क्या है कि आपका 325 के हिसाब से लास्ट वीक क्या था हमारा, सी चला था, ठीक है, सी चला था, लेकिन नीचे मार्केट आ गया था, फिर नीचे आ गया था मार्केट, लेकिन जो पी था, जो सी पी जो जो दोनों रखते हैं, लेकिन वो क्या हो गया था, 300 के ऊपर नहीं गया था, ठीक है। यदि कभी कभी ऐसा होता, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एकदम सुनिएगा, कि 325 से मान के चलिए आपने पोजिशन बनाया फ्राइडे को, ठीक है, आप बाई मत करो, अभी मान के चलो वॉच लिस्ट बनाया, ठीक है, आई नो कि हम लोग टारगेट हमारा दोनों का 80 है, दोनों को टारगेट हमारा क्या 300 है, लेकिन प्रो टिप्स ये है कि जब भी सी सेट रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, सी सेट टारगेट हमारा 280 रहेगा, पी सेट हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे होल्ड नहीं करेंगे पूरा टारगेट के लिए, हाँ पी साइड रहेगा तो हम लोग पूरा 300 का तुरंत टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जैसे जो हमारा जो यदि इस वीक यदि मान के चलिए जैसे इस वीक हमारा यदि सी में प्रॉफिट दिया है 325 में, तो एक्सपायरी में भी क्या हमारा सी चलेगा, ठीक है, सी ही चलेगा। ये क्लियर हो गया। और दो हम लोग ये जो दो है ना, आप देखते होंगे मैं हमेशा एक वॉच लिस्ट बना के रखता हूँ 325 के हिसाब से, ठीक है, 325 या 1 ऐसा लिख के रखता हूँ ताकि याद रहता है।
वो हमारे लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर का काम करता है। वो हमारे लिए क्या है, सबसे बेस्ट इंडिकेटर का काम करता है। ओके, तो अभी फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका दिमाग में घुस जाए। 325 के हिसाब से यदि सी चला है, सी में प्रॉफिट दिया है, ठीक है, तो एक्सपायरी भी एनी हाउ एनी कुछ आपका सी सेट होगा। ओके, 325 के हिसाब से यदि आपका पी चला है, मतलब मंडे ट्यूसडे आपको यदि पी चला है, फिर भी क्या होगा, तो एक्सपायरी भी हमारा क्या होगा, एनी हाउ एनी कुछ हमारा क्या है कि आपका पी चलेगा। अब इसमें कंडीशन क्या है कि जैसे 325 के हिसाब से, जैसे लास्ट का एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका ये, जैसे अभी करंट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, लास्ट का छोड़ो, लास्ट का तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, करंट का एग्जांपल लेते हैं। यदि मान के चलिए कि इस वीक पी चलता है, ठीक है, पी पी चलता है। अब पी में हम लोग को क्या है, प्रॉफिट दे देते हैं, ठीक है, पी में जो 650 का पी चला जाता है, 300 के ऊपर चला जाता है, ठीक है, और इसका जो भी एसएल हो जाता है और 300 के ऊपर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपका मार्केट क्या होता है, फिर बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, लेकिन लेकिन जो दूसरा वाला जो है वो आपका 300 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। दूसरा वाला आपका 300 के ऊपर चला गया तो फिर समझ लीजिए, फिर आपका क्या बोलते हैं, फिर से दोबारा भी सामने शायद कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे करंट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हम लोग क्या सीखें कि जो 325 के हिसाब से चलता है मंडे टू ट्यूसडे, वही एक्सपायरी आपका उसी के हिसाब से एक्सपायरी होता है, ठीक है। जैसे लास्ट वीक का क्या था देखे होंगे कि सी में पहले प्रॉफिट दिया 280 तक, उसके मार्केट गिरा, ठीक है, और एज पर रूल क्या है कि 325 से ही एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी भी क्या होगा, सेम ट्रेंड में होगा चाहे। और यदि 325 के हिसाब से यदि पी चला है तो एक्सपायरी भी क्या होगा, आपका सेम ट्रेंड में होगा। ओके, लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक बार टारगेट दे दिया सी में, ठीक है, फिर वही सेम स्ट्राइक आपका, ये जो ध्यान सुनिए, ये जो आपका 80 है, ये आपका 300 के ऊपर चला गया, ठीक है, तब क्या होगा आपका, फिर क्या होगा इसमें, इसी के कंडीशन में ये जो है ना, जिसमें आपका एक्सेलेरेट हुआ था, जैसे मान के चलिए कि आपका ये आप ये आपका मान के जो 325 चला हमारा सी, ठीक है, सी चला, लेकिन पी चला गया आपका 300 के ऊपर चला गया, तब क्या होगा कि उस कंडीशन में हमारा पी जैकपॉट होगा, पी जैकपॉट होगा, ठीक है। वैसे ये रेयर केस होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट मोस्टली क्या होता है कि मान के चलिए 325 के हिसाब से यदि पी चला, ठीक है, पी चला मतलब मार्केट नीचे आया, ठीक है, और 2 दिन मान के चलिए कि ट्यूसडे और वेडनेसडे मार्केट थोड़ा सा बढ़ा, तो लेकिन जो एक्सपायरी होगा, जो पी में प्रॉफिट दिया है 325 में, तो फिर एक्सपायरी क्या होगा हमारा, ऑलरेडी मतलब पी सेट होगा, तो उस दिन क्या हमारा होगा, एक्सपायरी क्या होगा, जैकपॉट होगा। ओके, इफ इन ये आपको सही में आ गया होगा, ठीक है। और ये दो जो स्टैक प्राइस रखते हैं ना हमेशा, मतलब इसको रखना है। ओके, तो सेकंड हाफ में क्या होगा, और एक्सपायरी में जो हम लोग ये जो करेंगे, ये जो फॉर्मूला जो है ना, हम लोग क्या करेंगे, 145 के बाद इसको करेंगे, ठीक है, 145 के बाद। हाँ, 145 के बाद करेंगे, ऐसा नहीं कि भाई मतलब मार्केट चला है 325 से सी चला है, तो मॉर्निंग में ही सी लेके बैठ जाते हैं, ठीक है, या 325 से पी चला है तो एक्सपायरी के दिन में मॉर्निंग से ही मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सी चला है तो सी लेके बैठ जाते हैं, पी चला है तो पी लेके बैठ जाते हैं, नहीं, ठीक है, आपको ये 145 के बाद करना है। ये आई थिंक कितना परसेंट लोगों को समझ में आया, आप लोग ऑनेस्टी बताइएगा, ठीक है, वैसे मैं 3 4 बार रिपीट कर चुका हूँ। हेलो, 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 समझ में आ गया, 325 भी, ये भी समझ में आ गया। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, इसको ये बस इंडिकेटर यूज करना है, इंडिकेटर के जैसे यूज करना है, ठीक है। हाँ, रेयर केस वाला समझा देते हैं एक बार, सही क्वेश्चन सही है। हम्म,
वर्स्ट कंडीशन। वर्स्ट कंडीशन में क्या है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि अभी मान के चलिए कि ये सी पी का मतलब ये बना है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और सी चला, ठीक है, सी चला, और उसके हिसाब से जो भी हो, ठीक है, टाइम पास किया 2 दिन मार्केट या साइड भी रहा, कुछ भी रहा, ठीक है, सी चला। लेकिन जो हमारा जो एस एल हिट हुआ है, ठीक है, एस एल हिट हुआ, वो चला गया 300 के ऊपर, ठीक है, वो चला गया 200 के। और मैं ऑनेस्टली बता दे रहा हूँ, वो जैसे इस बार जो बोले थे ना कि देखिए 200 के ऊपर जाएगा तो वो सारा सी जैकपॉट हो जाएगा, ठीक है, ये चला गया 200, जो एस एल हिट हुआ है, ठीक है, वर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। इसको कैसे लेंगे, यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, जो एस एल हिट हो जाएगा, जो स्ट्राइक एस एल हिट हो जाएगा। अरे यार, हो जाएगा। और यदि वही सेम स्ट्राइक 200 के ऊपर चला जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, फिर एक्सपायरी उसी के हिसाब से, उसी ट्रेंड में होगा, उसी ट्रेंड में होगा। ओके, जिसे यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे लिखे वर्स्ट एक्सपायरी, वर्स्ट कंडीशन क्या होगा, ठीक है, कि आपने 325 में मान के चलिए पोजीशन बनाया, पहले मान के चलिए आपका पी जैकपॉट हो गया, ठीक है, आपका 300 के ऊपर चला गया, पी आपका जैकपॉट हो गया, सी में एसएल हिट हो गया, ठीक है। अब बाद में क्या होता है कि आपका सी फिर से 200 के ऊपर चला जाता है, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, फिर से आपका जो एसएल हिट हुआ है, ठीक है, जो एसएल मान के चलिए कि आपका सी में एसएल हिट हुआ, ठीक है, सी में एसएल हिट हुआ, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो मंडे ट्यूजडे तक, ठीक है, या थर्सडे को क्या है, वो जो एसएल हिट हुआ है ना, वो वाला चला गया है आपका 200 के ऊपर चला गया है, ठीक है। तो फिर से क्या होगा, एक्सपायरी फिर हमारा इसके हिसाब से नहीं होगा, हमारा इसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो एक्सपायरी क्या होगा, फिर उसी ट्रेंड में होगा, मतलब जैसे एसएल हिट हुआ हमारा, यदि सी में एसएल हिट हुआ, ठीक है, सी में एसएल हिट हुआ, तो फिर हमारा एक्सपायरी सी एसएल हिट होगा, फिर वो 200 के ऊपर चला गया, ठीक है, तो फिर एक्सपायरी क्या होगा, फिर आपका उसके हिसाब से होगा, ठीक है। फिर क्या होगा आपका फिर आपका ये सी जैकपॉट होगा, पी जैकपॉट नहीं होगा, ठीक है। इस पर रूल क्या होना था कि हमारा जो टारगेट दिया पी साइड में, ठीक है, तो पी पी आपका हीरो जीरो होना चाहिए, जैकपॉट होना चाहिए, लेकिन नहीं, फिर से दोबारा मार्केट क्या रिवर्स हो गया, 200 के ऊपर है, तो हमारा क्या होगा, एक्सपायरी क्या होगा हमारा उसी ट्रेंड में होगा। आई थिंक ये वर्स्ट कंडीशन सही में आ गया। इस चीज को केवल समझ लीजिए, इस चीज को समझ लीजिए तो आराम से पैसा बनेगा, ठीक है। एक सेकंड, मैं एक बार फिर से दोबारा पूछ ले रहा हूँ, एक बार पहले सर दोबारा से बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो 325 सीख गए हैं, यदि आपको मंडे ट्यूजडे सी प्रॉफिट दिया है, तो बीच में कुछ भी हो जाए, आपको एक्सपायरी सेकंड हाफ में, मतलब आपका सी प्रॉफिट दिया है तो सी साइड ही चलेगा, ठीक है। यदि मंडे ट्यूजडे को प्रॉफिट यदि 325 पी साइड दिया है, तो फिर एक्सपायरी क्या होगा आपका सेकंड हाफ में, आपका ये पी चलेगा, ठीक है। वर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि हमारा जो एसएल हिट हो गया, यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि पी में प्रॉफिट दे दिया हम लोग को, और सी में एसएल हिट हो गया, ठीक है, सी में एसएल हिट हो गया, और वो ऐसे हिट होने के बाद फिर से वो 200 के ऊपर चला गया, ठीक है, फिर से 200 के ऊपर चला गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, हमारा जो एक्सपायरी होगा, फिर वो हमारा जो चला है ट्रेंड है ना करंट वीक में, ठीक है, वो वीक में नहीं होगा, मतलब वो करंट में नहीं होगा, उसका जस्ट अपोजिट होगा। ये हुआ था लास्ट वीक में, यदि आप नोटिस कीजिएगा तो ये हुआ था लास्ट वीक में। पहले पहले चला था आपका ये, क्या बोलते हैं कि, हाँ, पहले सी चला, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन का मार्केट बढ़ गया था। उसके बाद फिर से क्या हुआ, मार्केट गिरा, ठीक है, और फिर से जो एसएल हिट हुआ था, वो उसकी 200 के ऊपर चला गया, है ना। तो फिर से क्या हुआ, थर्सडे को पी चला, ठीक है। मैं एक बार फिर से समरी कर दूँ। हाँ, ये सही माया भाई आप लोग को क्लियर? नहीं भी क्लियर हुआ तो दोबारा आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
एक चीज और मैं आपको सबसे बड़ा प्रोटिव देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखो एक ही चीज में मैं समझाऊंगा ना भाई तो मेरा भी मुंह दर्द करने लगता है। ठीक है, मैं जूस वाला लेके बैठा हूँ, पानी वाला लेके बैठा हूँ, लेकिन पी नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा फुल्ली फोकस मतलब यहाँ पे पैसा हो रहा है। ठीक है, दोनों ऐसे जैसे कंडीशन जैसे दोनों ऐसे हो गया तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर देखना है कि आपको ये आपको थर्सडे को कौन सा 200 के ऊपर है। ठीक है, ये सही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ट्रेड ओपन करते तो अच्छा मतलब थोड़ा क्वेश्चन निकलता है। हाँ, एक भाई साहब जो क्वेश्चन पूछा ना उनको तो श्योर मैं गिफ्ट दूंगा। ठीक है, कि यदि मान के चलिए कि दोनों एसिलेट हो गया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों एसिलेट होने के बाद तभी तो ये 200 के ऊपर जाएगा, है ना। हाँ चलो फिर भी लिख देते हैं कि वर्स्ट वर्स्ट कंडीशन टू, है ना, वर्स्ट कंडीशन टू कंडीशन वर्स्ट कंडीशन टू। ओके, कि यदि दोनों एसिलेट हो जाता है, यदि दोनों आपका, ठीक है, एसिलेट हो जाता है, एसिलेट हिट हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, देन उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में देखना है थर्सडे को थर्सडे को कौन सा प्रीमियम 200 के ऊपर है, 200 के ऊपर है। ओके, क्योंकि दोनों जीरो तो कोई जिंदगी में नहीं हुआ है आज तक, दोनों जीरो। तो वर्स्ट कंडीशन ये हो सकता है दोनों मान के चलिए एक बार 80 आया, एक बार 80 आया, या फिर से 150 चला गया, कुछ कुछ भी हो गया, तो हम लोग एक्सपायरी डे में देखेंगे आपका ये सेकंड हाफ के बाद। ठीक है, ये कौन सा आपका ये 200 के ऊपर है। ठीक है, यदि मान के चलिए सी साइड रहेगा तो सी जैकपॉट होगा, पी साइड रहेगा तो पी जैकपॉट होगा। ठीक है, बाकी आप लोग से स्मॉल रिक्वेस्ट है, ठीक है, हमारा प्ले स्टोर में, एप्पल स्टोर है, उसमें जो आप लोग सीखे हैं अभी तक जैसे एमएसपी में या 360 का, आप लोग थोड़ा अच्छा रिव्यू डाल देना यार, ताकि अच्छा से फिल्टर करके सबको हेल्प किया जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो गोल्डन है ना, जो इसको ध्यान से लिख लो इसको। ठीक है, ये आप फॉलो कर लीजिए, समझ लीजिए आपका ये लाइव झिंगा लाला। ठीक है, गोल्डन है मतलब प्यार से लिख लो। ठीक है, आई नो कि आप टाइम दे रहे हैं, मैं भी अपना टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, आप लिख लीजिए। ठीक है, आप तो ये 12 बजे से, ठीक है, 12 PM के बाद, 12 PM के बाद, ठीक है, 12 PM के बाद निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ कि एक सी, एक सी और एक पी। ओके, एक सी और एक पी आपको वॉच लिस्ट बनाना है। ठीक है, वॉच लिस्ट बनाना है, वॉच लिस्ट बना लिए। ठीक है, वॉच लिस्ट बना लिए। ठीक है, जिसका रेंज कितना होना चाहिए, ठीक है, जिसका रेंज कितना होना चाहिए आपका ये 30 to 40 के बीच होना चाहिए, 30 to, अरे यार, 30 to 40 के बीच में होना चाहिए, मतलब कोई 25 भी हो सकता है, उसी रेंज में रहना चाहिए। ठीक है, मतलब 20 से नीचे नहीं होना चाहिए और 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गोल्डन रूल है। ठीक है, ये आपको जैकपॉट दिलाएगा। वैसे ये होगा इसी के हिसाब से, ये जो अभी मैंने बताया ना इतना, ये होगा इसी के हिसाब से। तो आपको 12 बजे, ठीक है, एवरी एक्सपायरी डे में आपको एक ये रखना है कि रेंज बनाना सीईपी का, निफ्टी का। ठीक है, और जो भी आपका ये 55 के ऊपर चला गया, ठीक है, तो एनी हाउ एनी कॉस्ट आपका, ठीक है, वो 80-85 जाएगा। ठीक है, एनी हाउ एनी कॉस्ट आपको 80, तो इससे पता चल जाएगा ना कि जैसे एक्सपायरी आपका ये जैकपॉट सी सेट होने वाला है, पी सेट होने वाला है, 12 बजे पता चल जाएगा। ठीक है, जो भी ये जो वाइट लिस्ट बनाए, ठीक है, ये जैसे सी आपका हो गया मतलब 55, 55, ठीक है, यदि वो आपका 55 हो गया तो एनी हाउ एनी कॉस्ट आपका वो आपका होने वाला आपका 75 से लेकर आपका इस बार तो 121 चला गया था। ओके, 120 चला गया।
अब मान के चलिए ये आपका 75 होने वाला पता चल गया, कौन सा C55 टच किया, कौन सा सी टच किया कि पी टच किया, ठीक है। मान के चलिए सी टच गया, मान के चलिए कि आपने लिया था 18,200 का सी लिया था, ठीक है। और ये 55 टच किया, 55 टच किया, ठीक है, टच किया। और इसको जाना है कितना, एनी हाउ कितना जाना है आपको, 75 से लेकर आपका 100 के भी जाना है। तब हम लोग हीरो जीरो ट्रेड जो होगा 18,000 हम लोग 250 बाय कर लेंगे। उस समय प्राइस इसका रहेगा 15-20 रुपया वाला, ये आपका डबल ट्रिपल हो जाएगा। अंडरस्टैंड। गोल्डन डे दोबारा बता देता हूँ, एवरी एक्सपायरी डे को, देखो एवरी नॉर्मल एक्सपायरी जो होता है, मंथली एक्सपायरी में तो आपका ये 30-35 रुपया आपका 150 चला जाएगा, 5-6 गुना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये गोल्डन टिप्स है, ठीक है, ये कितना पता नहीं कितना मैंने लॉस किया होगा इसके चक्कर में, है ना। 12 बजे के आसपास में एक सीईपी आपको वाइशुद्ध नारायण निफ्टी का, ठीक है। और जिसका प्रीमियम कितना होना चाहिए आपका, 30 to 40 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं कि इसमें से कोई भी यदि 55 टच कर दिया, 55 टच कर दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ट्रेड क्लियर हो जाएगा, एक्सपायरी किधर होने वाला है। वैसे इसी के हिसाब से होगा, लेकिन इससे डबल कन्फर्मेशन हो जाएगा, मतलब 360 डिग्री एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। कोई भी यदि 55 टच कर दिया तो वो एनी हाउ आपका नॉर्मल एक्सपायरी में जाएगा आपका 75 तक, और आपका ये ऐसे मंथली एक्सपायरी में आपका होगा मिनिमम आपका डबल ट्रिपल होगा, ठीक है। यदि आपके मान के चलिए ये लिए, ये आपका टच किया, ठीक है, तो फिर हम लोग वहां पे क्या करेंगे, हीरो जीरो के लिए ये भी बाय कर लेंगे, 250 का सी भी बाय कर लेंगे। जैसे क्या होगा, ये भी आपका 18-20 रुपये आपका लगभग 70-80 रुपये चला जाएगा। ओके। ये क्लियर। हेलो। हाँ, एसएल देखो इसमें आपका हिट ही नहीं होगा। एसएल यदि रखना है तो 15 पॉइंट का, लेकिन एसएल आपका हिट नहीं होगा इसमें, एसएल आपका हिट नहीं होगा। पूरा बैक टेस्ट करो, कुछ भी करो, आपको एसएल हिट नहीं होगा। ओके। बाय कितना, हाँ बाय आपको जैसे ही 55 टच करेंगे ना बाय कर लेना है। जैसे ही 55 बाय होगा बाय कर लेना है। ओके। तो ये आज का ये सेशन था, ठीक है। बाकी जो ये हमारा जो इंडिकेटर है जो भी यूज करना है, ओके, ये अभी यूज करना है, ठीक है। ये आपका इसका क्लासेस कल होगा। ये अभी मैं केवल इंडिकेटर दे दूंगा तो कोई फायदा नहीं है कुछ यूज करने के लिए। अभी जो मैंने सिखाया इसको रिवीजन कीजिए। बाकी आप आईफोन यूज करते हैं या क्या बोलते हैं कि एंड्रॉइड यूज करते हैं, तो प्ले स्टोर में अभी तक कैसा रहा एक्सपीरियंस वो आप वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जिससे हमको क्या बोलते हैं कि फंडिंग करने के लिए थोड़ा सा इजीली कन्वर्सेशन होगा। बाकी आज का रिकॉर्डिंग वीडियो में डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। मैं क्लास को बोर नहीं करूंगा, भले मुझे 5 दिन लग जाएगा, 6 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, लेकिन मैं जो मुझे पूरा जो सिखाना दिल से वो पूरा सिखा कर रहूंगा। ऐसा नहीं कि क्लास हो गया ये नहीं हो गया, है ना। तो आज जो सीखे उसको आप ये रिवीजन कीजिए और उसको देखिए, ठीक है। उसके बाद कल का क्लासेस होगा, उसमें से आपको इंडिकेटर के बारे में पूरा बताया जाएगा। इससे और डबल कंफर्मेशन हो जाएगा भैया सी कौन सा गोल्डन वाला होगा, कौन सा होगा, तो मजा आएगा ट्रेडिंग, मतलब आपको डर नहीं लगेगा। आप 1 लाख में 1 लाख भी लगा दीजिएगा ना, तो डर नहीं लगेगा, बैठे रहिएगा, है ना। तो आज की क्लासेस यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और कैसा क्लास लगा भाई आप ट्विटर में बता सकते हैं।